मंगलवार का दिन पवित्र और शक्तिशाली होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन हनुमान जी की कथा सुनी जाए तो घर के सारे दुख, रोग, संकट और भय समाप्त हो जाते हैं। जिस परिवार में यह कथा सुनी जाती है और हनुमान जी की भक्ति होती है, वहां कभी अभाव, शच की शत्रुता या विपत्ति नहीं टिकती। कई शताब्दियों पहले भारत के एक छोटे और पवित्र नगर में, जिसका नाम था सत्यपुर, एक निष्ठावान और धर्मप्रिय परिवार रहता था। नगरवासी सभी धर्म, भक्ति और परस्पर स्नेह के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु नगर में कभी-कभी विपत्तियां और संकट भी आते रहते थे, जो लोगों के मन में भय और चिंता उत्पन्न करते थे। इस नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। नाम था हरिदत्त। हरिदत्त एक अत्यंत धर्मपरायण, दानी और हनुमान भक्त पुरुष था। उसकी पत्नी सीता देवी सती स्वरूपा और विनम्र स्त्री थी। दोनों का जीवन एकमात्र सुख उनके पुत्र विक्रम में था, जो बाल्य से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और सबका प्रिय था। परिवार का सबसे बड़ा विश्वास था, मंगलवार का दिन हनुमान जी के नाम और भक्ति के लिए समर्पित होता है। हर मंगलवार वे पूरे नगर में स्थित हनुमान मंदिर जाकर पूजा करते और अपनी संतान और परिवार के सुख की प्रार्थना करते। हरिदत्त कहते, जब तक हमारे जीवन में मंगलवार है, तब तक भय, कष्ट और विपत्ति हमें कभी छू नहीं पाएंगे। पवित्र आगमन। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। वे हनुमान जी के परम भक्त और तपस्वी थे। उनकी दृष्टि मात्र से भय दूर हो जाता और आशीर्वाद लेने वाला भाग्यशाली बन जाता। नगर के लोग उनके चरण छूने लगे। हरिदत्त ने भी उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, महात्मन, कृपा कर हमारे घर पधारिए। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं केवल वहीं जाता हूं जहां सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो। हरिदत्त ने सिर झुकाकर कहा, भगवान हनुमान के नाम से यह मंगलवारा पवित्र होता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, आज रात यहीं ठहरूंगा। हनुमान जी की कथा, भाग 1। संकटों से मुक्ति दिलाने वाले हनुमान जी। कई शताब्दियों पहले भारत के पवित्र नगर सत्यपुर में एक निष्ठावान ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे हरिदत्त, जो धर्मपरायण, दानी और हनुमान भक्त थे। उनकी पत्नी सीता देवी सती स्वरूपा और विनम्र स्त्री थीं। उनका पुत्र विक्रम बाल्य से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और सबका प्रिय था। परिवार का सबसे बड़ा विश्वास था, मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनने से घर के सारे दुख, संकट और भय दूर हो जाते हैं। हर मंगलवार वे हनुमान मंदिर जाकर पूजा करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते और प्रार्थना करते कि उनके घर में कभी अभाव, रोग या संकट न आए। साधु का आगमन। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। वे हनुमान जी के परम भक्त और तपस्वी थे। साधु के आने मात्र से नगर में दिव्य वातावरण बन गया। लोग उनके चरण छूने लगे। हरिदत्त ने विनम्रतापूर्वक कहा, महात्मन, कृपा कर हमारे घर पधारिए। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं केवल वहीं ठहरूंगा जहां सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो। हरिदत्त ने सिर झुकाकर कहा, भगवान हनुमान के नाम से हमारा घर मंगलवारा पवित्र होता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, आज रात यहीं ठहरूंगा। निर्दोष बालक की भूल। रात्रि का समय हुआ। सीता देवी ने साधु के लिए भोजना परोसा। वहीं उनका पुत्र विक्रम खेलता खेलता वहां आया। अनजाने में उसने साधु के पात्र को छू दिया, जिसमें दूध और भोजन था, और वह गिर गया। साधु को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे बालक, तूने मेरा अन्न अपवित्र कर दिया। तुझ पर आज से 7वें दिन संकट आएगा। पूरा घर स्तब्ध रह गया। सीता देवी रोने लगी। वह बोली, महात्मन, यह बालक निर्दोष है। साधु बोले, मेरे वचन ब्रह्म के समान अटल हैं। यह कहकर वे चले गए। भक्त पिता की भक्ति और उपाय। हरिदत्त ने शांत होकर कहा, सीता देवी, भय मत करो। जिस भगवान के नाम से यह मंगलवारा पवित्र होता है, वही हमारे पुत्र के रक्षक हैं।
अगले दिन से उन्होंने मंगलवार व्रत आरंभ किया। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्होंने अभिषेक किया, प्रार्थना की, हे बजरंगबली, यदि मैंने जीवन में सत्य और सेवा का पालन किया है तो हमारे घर को संकट से मुक्त कर दीजिए, कष्टों को हमारे घर से दूर कर दीजिए। सीता देवी दिन रात एयुएम नमो हनुमते बलदायक झपती। विक्रम ने भी कहा, मां मुझे डर नहीं, क्योंकि हनुमान बाबा हमारे साथ हैं। 7वां दिन और हनुमान जी का अवतरण। 7वां दिन आया, पूरा नगर भयभीत था। हरिदत्त ने अपने पुत्र को गोद में लिया और हनुमान मंदिर में पहुंचे। उन्होंने पुत्र को मंदिर में हनुमान जी के चरणों में लिटा दिया और प्रार्थना की, प्रभु यह आपका पुत्र है, कृपा करके उसे संकट से बचाइए। तब मंदिर में भयंकर गर्जना हुई, दीप अपने आप जल उठे, हनुमान जी की मूर्ति से दिव्य तेज फैलने लगा और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान हनुमान, गदा हाथ में, मुंह में करुणा और नेत्रों में तेज। उन्होंने कहा, वत्स हरिदत्त, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तेरे पुत्र पर जो संकट था वह अब आशीर्वाद में बदल गया है। हनुमान जी ने बालक के सिर पर हाथ रखा। क्षण भर में बालक के चारों ओर दिव्य तेज फैल गया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। साधु का पश्चाताप। उसी समय वह साधु भी वहां पहुंचे। उन्होंने यह चमत्कार देखा और रोने लगे। वे बोले, प्रभु, मैंने क्रोध में आकर निर्दोष बालक को संकट में डाल दिया, मुझे क्षमा कीजिए। हनुमान जी बोले, हे मुनिवर, तुम्हारा शाप अब आशीर्वाद बन गया। यह बालक न केवल सुरक्षित रहेगा बल्कि अपने तेज से अंधकार मिटाएगा। तुम्हें भी शांति प्राप्त होगी। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। कथा का फल। हनुमान जी ने कहा, आज से जो भी मंगलवार व्रत करेंगे और यह कथा सुनेंगे, उनके घर के सारे दुख, रोग और संकट दूर होंगे। मैं स्वयं उनके वचनों का रक्षक बनूंगा। हरिदत्त और सीता देवी नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, हमारी पीढ़ियां भी आपके नाम से धन्य हों। हनुमान जी बोले, वत्स, तेरे घर का नाम अब बजरंग धाम रहेगा। यहां आने वाला हर बालक और भक्त धन्य होगा। भाग 1 का समापन। इस प्रकार साधु का क्रोध भी भक्त की भक्ति के सामने झुक गया और संकट आशीर्वाद में बदल गया। कथा यह सिखाती है कि जहां हनुमान का नाम है वहां कोई दुहक टिकता नहीं। विश्वास और भक्ति में संकट भी पिघल जाता है। कहा गया है, हनुमान स्मरणम पुण्यम दुःखहारम संकटहरम संतान रक्षणम तत्र यत्र भक्त हनुमान पूजक। हनुमान जी की कथा भाग 2। भक्ति की शक्ति से संकटों का नाश और घर की रक्षा। कई शताब्दियों पहले सत्यपुर नगर में हरिदत्त का परिवार धीरे धीरे हनुमान जी की कृपा से उज्जवल हो रहा था। हर मंगलवार हरिदत्त और उनकी पत्नी सीता देवी अपने पुत्र विक्रम के साथ हनुमान मंदिर जाते। उनका विश्वास अटूट था। मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनने से घर के सारे दुख, संकट और भय दूर हो जाते हैं। नगर के लोग भी इस भक्ति और आस्था से प्रेरित होते। वे कहते, यदि इस नगर में हर परिवार हनुमान जी की भक्ति में अडिग रहेगा तो कोई भी विपत्ति इसे छू भी नहीं सकती। साधु और नए संकट का आगमन। एक दिन नगर में वही वृद्ध साधु फिर आए। वे हनुमान जी के परम भक्त और तपस्वी थे। उनका आगमन केवल आशीर्वाद लेकर आता था, लेकिन उनकी दृष्टि मात्र से लोग अपने जीवन के संकटों को समझते। साधु ने नगरवासियों को देखा और कहा, यह नगर भक्ति और श्रद्धा से भरा है, परंतु कुछ घरों में अभी भी भय और चिंता विद्यमान है। कुछ लोग अपने अहंकार और लालच में ऐसे निर्णय लेते हैं जिससे संकट जन्म ले सकता है। हरिदत्त ने विनम्रता पूर्वक कहा, महात्मन, हमारे घर में आप आइए, आप हमारी भक्ति और श्रद्धा का अनुभव कीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, जहां सच्ची भक्ति होती है वहीं मैं ठहरूंगा। यदि तुमने अपने हृदय में हनुमान जी की स्थिर श्रद्धा रखी है तो संकट कभी तुम्हें न छू पाएगा। बालक विक्रम का साहस और श्रद्धा। विक्रम अब बाल्य से निकलकर तेजस्वी बालक बन गया था। एक दिन वह खेलते खेलते मंदिर के पास पहुंचा। उसने देखा
कि नगर के बच्चे झगड़ रहे थे और भयभीत थे। विक्रम ने कहा, भाइयों, डरने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी हमारे साथ हैं। उनके नाम का स्मरण ही हमारी रक्षा है। बच्चों ने उसकी बातें सुनी और उनके मन से भय धीरे धीरे मिटने लगा। सीता देवी ने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, हाय मेरे पुत्र, तुम्हारा विश्वास तुम्हें अजेय बनाता है। यदि तू अपने हृदय में हनुमान जी को स्थापित करेगा तो कोई संकट तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तेरी भक्ति से हमारा घर सदा सुरक्षित रहेगा। भक्ति और उपाय। अगले मंगलवार हरिदत्त और परिवार पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने दीपक जलाए, लाल फूल और सिंदूर चढ़ाया और एयुएम हनुमते नमः जपना शुरू किया। सीता देवी ने कहा, हे हनुमान बाबा, यदि हमने अपने जीवन में सत्य, सेवा और धर्म का पालन किया है तो हमारे घर को किसी भी प्रकार की विपत्ति से बचाइए, संकटों को दूर कीजिए, रोग और भय को मिटाइए। विक्रम भी माता के साथ एयुएम नमो हनुमते बलदायक जपने लगा। तब मंदिर में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। दीप अपने आप जल उठे। हनुमान जी की प्रतिमा से तेज निकलने लगा और पूरा वातावरण पवित्र हो गया। हनुमान जी का अवतरण और चमत्कार। हनुमान जी प्रकट हुए, हाथ में गदा, नेत्रों में करुणा और तेजस्वी आभा। उन्होंने कहा, वत्स हरिदत्त, तेरी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। तेरे घर पर जो संकट था वह अब आशीर्वाद में बदल गया है। तुम्हारे पुत्र की भक्ति ने अंधकार को परास्त कर दिया। हनुमान जी ने बालक विक्रम के सिर पर निमस सिर पर हाथ रखा। क्षण भर में बालक के चारों ओर दिव्य तेज फैल गया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और पूरे नगर में दिव्य वातावरण बन गया। नगरवासियों की प्रशंसा और आस्था। नगरवासी मंदिर में आए और देखा कि संकट और भय का कोई चिन्ह नहीं रहा। वे बोले, भगवान हनुमान की कृपा से हमारे बीच सच्ची भक्ति और श्रद्धा का महत्व सिद्ध हुआ। जो भी मंगलवार हनुमान जी की कथा सुनेगा उसके घर से दुहक और संकट दूर होंगे। साधु का पश्चाताप और शांति। साधु ने यह चमत्कार देखा और अपने अहंकार और क्रोध पर पश्चाताप किया। वे बोले, हे प्रभु, मैंने देखा कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा किसी भी संकट को नष्ट कर सकती है। मैं अब समझ गया हूं कि हनुमान जी की भक्ति में ही जीवन की रक्षा है। हनुमान जी बोले, हे मुनिवर, तुम अब शांति में रहो। संकट इस परिवार पर कभी नहीं आएगा। जहां भक्त की भक्ति है वहां मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूं। कथा का फल और मंगल संदेश। हनुमान जी ने कहा, जो भी मंगलवार व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा और मेरे चरणों में प्रार्थना करेगा, उसके घर से सारे दुहक, रोग और भय दूर होंगे। संतान सुरक्षित रहेंगे और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। हरिदत्त और सीता देवी नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, आपकी कृपा हमारी पीढ़ियों तक बनी रहे। हनुमान जी बोले, वत्स, तुम्हारा घर अब बजरंग धाम कहलाएगा। यहां आने वाला हर बालक और भक्त धन्य होगा और संकट का सामना कभी नहीं करेगा। भाग 2 का समापन। इस प्रकार संकटों का भय समाप्त हुआ और भक्ति की शक्ति ने परिवार और नगर को सुरक्षित रखा। कथा यह सिखाती है, जहां हनुमान नाम है वहां दुहक, भय और कष्ट कभी टिकते नहीं। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से घर और परिवार सुरक्षित रहते हैं। कहा गया है, हनुमान स्मरणम पुण्यम, संकटहरम भयापहम, संतान रक्षणम तत्र यत्र भक्तः हनुमान पूजकः। हनुमान जी की कथा, भाग 3। संकटों का नाश और हनुमान जी की कृपा। कई वर्ष पहले सत्यपुर नगर में हरिदत्त और सीता देवी का परिवार हनुमान जी की कृपा से पूर्ण रूप से सुरक्षित और सुखी था। उनका पुत्र विक्रम बाल्य से ही तेजस्वी और निर्भीक था। परिवार का प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के चरणों में भक्ति करने और कथा सुनने में व्यतीत होता। हरिदत्त कहते, यदि हम मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुने और भक्ति करें तो घर के सारे दुख, रोग और संकट स्वतः दूर हो जाते हैं। सच्ची भक्ति में ही घर और परिवार की रक्षा है। नगर में नया संकट। एक दिन नगर में अचानक एक बड़ा तूफान आया।
बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, वाई आत उसने आनो बुस कह गए, घरों में पानी भर गया और लोग भयभीत हो गए। हरिदत्त ने अपने घर के दरवाजे बंद किए और मंदिर में जाकर हनुमान जी की भक्ति करने लगे। उन्होंने कहा, हे हनुमान बाबा, कृपा कीजिए, हमारे घर और नगर वासियों को इस संकट से बचाइए। संतान और परिवार सुरक्षित रहें। नगरवासियों में भय फैल गया था। पर विक्रम ने कहा, मां, डरने की आवश्यकता नहीं। हमारी भक्ति और हनुमान जी का नाम हमें सुरक्षित रखेगा। जहां हनुमान जी हैं, वहां संकट टिक नहीं सकता। बालक की साहसिकता और भक्ति। विक्रम अपने छोटे भाई बहनों और पड़ोस के बच्चों के पास गया। उन्होंने सभी को समझाया, संकट के समय भागना नहीं है। हनुमान जी के नाम का स्मरण करो और उनका गुणगान करो, तब कोई विपत्ति हमें छू नहीं सकती। बच्चों ने विक्रम की बातें सुनकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। तब मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और दिव्य प्रकाश फैलने लगा। भक्ति का परिणाम। हरिदत्त ने हनुमान जी के चरणों में दीपक और फूल अर्पित किए। उन्होंने कहा, हे बजरंग बली, यदि हमने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है, तो इस तूफान और संकट से हमारे घर और नगर को बचाइए। हमारे घर से भय, शी और सुख और रोग दूर हो जाएं। सीता देवी ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान बाबा, हमारी भक्ति और श्रद्धा स्वीकार कीजिए। संकटों को हमारे घर और नगर से दूर कीजिए। हनुमान जी का दिव्य अवतरण। तब मंदिर में अचानक तेजस्वी प्रकाश हुआ। दीप अपने आप जल उठे। हनुमान जी प्रकट हुए, हाथ में गदा, नेत्रों में तेज और करुणा का सागर। उन्होंने कहा, वत्स हरिदत्त, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। तुम्हारे नगर और घर पर जो संकट था, वह अब समाप्त हो गया है। सच्ची भक्ति में कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती। हनुमान जी ने विक्रम और सभी बच्चों के सिर पर हाथ रखा। क्षण भर में बच्चों और घर के चारों ओर दिव्य तेज फैल गया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। साधु का पश्चाताप और नगरवासियों का विश्वास। साधु और नगरवासियों ने यह चमत्कार देखा। वे बोले, हे प्रभु, हमने देखा कि आपकी कृपा और भक्ति में जो शक्ति है, वह किसी भी संकट से बड़ी है। सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने से कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती। हनुमान जी बोले, जहां भक्त की भक्ति है, वहां मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूं। जो भी मंगलवार व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा, उसके घर से दुख, रोग और भय दूर हो जाएंगे। संतान सुरक्षित रहेंगी और परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। कथा का फल और संदेश। हरिदत्त और सीता देवी नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, आपकी कृपा और आशीर्वाद हमारे घर और नगर पर हमेशा बनी रहे। हनुमान जी बोले, वत्स, तुम्हारा घर अब बजरंग धाम कहलाएगा। यहां आने वाला हर बालक और भक्त धन्य होगा। संकट और भय कभी लौटेंगे नहीं। भाग 3 का समापन। इस प्रकार संकटों का भय समाप्त हुआ और हनुमान जी की कृपा और भक्ति की शक्ति ने परिवार और नगर को सुरक्षित रखा। कथा यह सिखाती है, जहां हनुमान नाम है, वहां दुख, भय और कष्ट कभी टिकते नहीं। सच्ची भक्ति से घर और परिवार सुरक्षित रहते हैं। कहा गया है, हनुमान स्मरणम पुण्यम, संकटहरम भयापहम, संतान रक्षणम तत्र यत्र भक्तः हनुमान पूजकः। हनुमान जी की कथा भाग 4। संकट का विनाश और हनुमान जी की अनंत कृपा। कई शताब्दियां पहले सत्यपुर नगर में हरिदत्त और सीता देवी का परिवार हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से सुख शांति में जीवन यापन कर रहा था। उनका पुत्र विक्रम अब बाल्य से किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था। तेजस्वी, बुद्धिमान और निर्भीक। नगरवासी भी उनके साहस और भक्ति की कहानियां सुनकर प्रेरित होते थे। हर मंगलवार परिवार हनुमान मंदिर जाता, दीपक जलाता, लाल फूल और सिंदूर अर्पित करता और एयुएम हनुमते नमः जपता। हरिदत्त कहते, मंगलवार का दिन हमारे लिए विशेष है। इस दिन हनुमान जी की कथा सुनने और भक्ति करने से हमारे घर के सारे दुख, रोग, संकट और भय दूर हो जाते हैं। जहां सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, वहां हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं।
नगर में भय और साधु का आगमन। एक दिन नगर में एक बड़ा तूफान आया। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, घरों में पानी भर गया। नगरवासियों का मन भयभीत था। लोग अपने घरों में दुबके बैठे। तब वही वृद्ध साधु नगर में आए, जो हनुमान जी के परम भक्त और तपस्वी थे। वे नगर के प्रत्येक घर की स्थिति देखते हुए बोले, यह नगर भक्ति और श्रद्धा से भरा है, परंतु कुछ घरों में अब भी भय और चिंता विद्यमान है। सच्ची भक्ति ही संकटों को दूर कर सकती है। हरिदत्त ने साधु का स्वागत करते हुए कहा, महात्मन, कृपा करके हमारे घर पधारिए। यहां हमारा घर मंगलवारा है, हनुमान जी के नाम से पवित्र। साधु मुस्कुराए और बोले, जहां सच्ची भक्ति और श्रद्धा होती है वहीं मैं ठहरूंगा। बालक विक्रम की निर्भीकता और साहस। विक्रम अब बाल्य से किशोर बन चुका था। वह खेलते खेलते मंदिर के पास पहुंचा। उसने देखा कि कुछ बच्चे तूफान के भय से कांप रहे थे। विक्रम ने कहा, भाइयों, डरने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी हमारे साथ हैं। उनके नाम का स्मरण और उनकी भक्ति ही हमारी रक्षा है। बच्चों ने उसकी बातें सुनी और भय धीरे धीरे समाप्त हुआ। सीता देवी ने कहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें अजेय बनाता है। यदि तुम अपने हृदय में हनुमान जी को स्थापित करोगे तो कोई संकट तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तेरी भक्ति से हमारा घर सदा सुरक्षित रहेगा। भक्ति का अभ्यास और उपाय। अगले मंगलवार हरिदत्त और परिवार मंदिर पहुंचे। उन्होंने दीपक जलाए, फूल चढ़ाए और एयूएम हनुमते नमः जपना शुरू किया। सीता देवी ने हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान बाबा, यदि हमने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है तो हमारे घर और नगर को किसी भी विपत्ति से बचाइए। संकटों को दूर कीजिए, रोग और भय को मिटाइए। विक्रम भी माता के साथ जप में लीन हो गया। तब मंदिर में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। दीप अपने आप जल उठे। हनुमान जी की प्रतिमा से तेज निकलने लगा और पूरा वातावरण पवित्र हो गया। हनुमान जी का दिव्य अवतरण और चमत्कार। हनुमान जी प्रकट हुए, हाथ में गदा, नेत्रों में तेज और करुणा का सागर। उन्होंने कहा, वत्स हरिदत्त, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। तुम्हारे घर और नगर पर जो संकट था वह अब समाप्त हो गया है। सच्ची भक्ति में कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती। हनुमान जी ने विक्रम और बच्चों के सिर पर हाथ रखा। क्षण भर में चारों ओर दिव्य तेज फैल गया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और नगरवासियों का भय दूर हो गया। साधु का पश्चाताप और नगरवासियों की भक्ति। साधु ने यह चमत्कार देखा। वे बोले, हे प्रभु, मैंने देखा कि आपकी कृपा और भक्त की भक्ति में शक्ति है जो किसी भी संकट से बड़ी है। मैं अब समझ गया हूं कि सच्ची भक्ति से ही घर और नगर सुरक्षित रहते हैं। हनुमान जी बोले, जहां भक्त की भक्ति है वहां मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूं। जो भी मंगलवार व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा, उसके घर से दुहक, रोग और भय दूर हो जाएंगे। संतान सुरक्षित रहेंगी और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। कथा का फल और मंगल संदेश। हरिदत्त और सीता देवी नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, आपकी कृपा और आशीर्वाद हमारे घर और नगर पर हमेशा बनी रहे। हनुमान जी बोले, वत्स, तुम्हारा घर अब बजरंग धाम कहलाएगा। यहां आने वाला हर बालक और भक्त धन्य होगा। संकट और भय कभी लौटेंगे नहीं। भाग 4 का समापन। इस प्रकार संकटों का भय समाप्त हुआ और हनुमान जी की कृपा और भक्ति की शक्ति ने परिवार और नगर को सुरक्षित रखा। कथा यह सिखाती है, जहां हनुमान नाम है वहां दुख, भय और कष्ट कभी टिकते नहीं। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से घर और परिवार सुरक्षित रहते हैं। कहा गया है, हनुमान स्मरणम पुण्यम संकटहरम भयापहम संतान रक्षणम तत्र यत्र भक्तः हनुमान पूजक। हनुमान जी की कथा भाग 5। संकटों का विनाश और हनुमान जी की कृपा का अद्भुत चमत्कार। कई शताब्दियां पहले त्रिपुर नगर में हरिदत्त और सीता देवी का परिवार हनुमान जी की कृपा से धन्य और सुरक्षित था। उनका पुत्र विक्रम अब किशोरावस्था में पहुंच चुका था। तेजस्वी, साहसी और भक्ति में अड़िग।
नगर के लोग उनकी भक्ति और साहस की कहानियां सुनकर प्रेरित होते थे। हर मंगलवार हरिदत्त और परिवार हनुमान मंदिर जाते, दीपक जलाते, फूल चढ़ाते, सिंदूर अर्पित करते और एयूएम हनुमते नमः जपते। हरिदत्त कहते, मंगलवार का दिन हमारे घर के लिए अत्यंत मंगलकारी है। इस दिन हनुमान जी की कथा सुनने से घर के सारे दुहक, रोग, संकट और भय दूर हो जाते हैं। जहां सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, वहां हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं। नगर में नए संकट का आगमन। एक दिन नगर में अचानक एक भयंकर तूफान आया। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, घरों में पानी भर गया और लोग भयभीत हो गए। नगरवासियों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। तभी वही वृद्ध साधु नगर में आए, जो हनुमान जी के परम भक्त और तपस्वी थे। वे नगर के प्रत्येक घर की स्थिति देखते हुए बोले, यह नगर भक्ति और श्रद्धा से भरा है, परंतु कुछ घरों में अब भी भय और चिंता विद्यमान है। सच्ची भक्ति ही संकटों को दूर कर सकती है। हरिदत्त ने विनम्रतापूर्वक कहा, महात्मन, कृपा करके हमारे घर पधारिए। यहां हमारा घर मंगलवार है, हनुमान जी के नाम से पवित्र। साधु मुस्कुराए और बोले, जहां सच्ची भक्ति और श्रद्धा होती है, वहीं मैं ठहरूंगा। बालक विक्रम की निर्भीकता और परीक्षा। विक्रम अब किशोर बन चुका था। वह खेलते खेलते मंदिर के पास पहुंचा। तभी एक अचानक घटना हुई। मंदिर की सीढ़ियां फिसल गईं और विक्रम गिरने वाला था। विक्रम ने एयूएम हनुमते नमः झपते हुए अपने हाथ फैलाए और सुरक्षित नीचे उतर गया। बच्चों और नगरवासियों की आंखों में अद्भुत विश्वास का प्रकाश चमक उठा। सीता देवी ने कहा, तुम्हारा विश्वास और भक्ति तुम्हें अजेय बनाती है। यदि तू अपने हृदय में हनुमान जी को स्थापित करेगा, तो कोई संकट तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तेरी भक्ति से हमारा घर सदा सुरक्षित रहेगा। भक्ति का अभ्यास और उपाय। अगले मंगलवार हरिदत्त और परिवार मंदिर पहुंचे। दीपक अपने आप जल उठे, फूल और सिंदूर अर्पित हुए। सीता देवी ने हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान बाबा, यदि हमने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है, तो हमारे घर और नगर को किसी भी विपत्ति से बचाइए। संकटों को दूर कीजिए, रोग और भय को मिटाइए। विक्रम भी माता के साथ झप में लीन हो गया। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। दीप अपने आप जल उठे। हनुमान जी की प्रतिमा से तेज निकलने लगा और पूरा वातावरण पवित्र हो गया। हनुमान जी का दिव्य अवतरण और चमत्कार। हनुमान जी प्रकट हुए, हाथ में गदा, नेत्रों में तेज और करुणा का सागर। उन्होंने कहा, वत्स हरिदत्त, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। तुम्हारे घर और नगर पर जो संकट था, वह अब समाप्त हो गया है। सच्ची भक्ति में कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती। हनुमान जी ने विक्रम और बच्चों के सिर पर हाथ रखा। क्षण भर में चारों ओर दिव्य तेज फैल गया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और नगरवासियों का भय दूर हो गया। साधु का पश्चाताप और नगरवासियों का विश्वास। साधु ने यह चमत्कार देखा। वे बोले, हे प्रभु, मैंने देखा कि आपकी कृपा और भक्त की भक्ति में शक्ति है, जो किसी भी संकट से बड़ी है। मैं अब समझ गया हूं कि सच्ची भक्ति से ही घर और नगर सुरक्षित रहते हैं। हनुमान जी बोले, जहां भक्त की भक्ति है, वहां मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूं। जो भी मंगलवार व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा, उसके घर से दुहक, रोग और भय दूर हो जाएंगे। संतान सुरक्षित रहेंगी और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। कथा का फल और मंगल संदेश। हरिदत्त और सीता देवी नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, आपकी कृपा और आशीर्वाद हमारे घर और नगर पर हमेशा बनी रहे। हनुमान जी बोले, वत्स, तुम्हारा घर अब बजरंग धाम कहलाएगा। यहां आने वाला हर बालक और भक्त धन्य होगा। संकट और भय कभी लौटेंगे नहीं। भाग 5 का समापन। इस प्रकार संकटों का भय समाप्त हुआ और हनुमान जी की कृपा और भक्ति की शक्ति ने परिवार और नगर को सुरक्षित रखा। कथा यह सिखाती है, जहां हनुमान नाम है, वहां दुहक, भय और कष्ट कभी टिकते नहीं। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से घर और परिवार सुरक्षित रहते हैं। कहा गया है, हनुमान स्मरणम पुण्यम।
संकटहरम भयापहम संतान रक्षणम तत्र यत्र भक्तः हनुमान पूजक। हनुमान जी की कथा भाग 6। भक्ति की शक्ति से संकटों का विनाश और हनुमान जी की अनंत कृपा। कई शताब्दियों पहले सत्यपुर नगर में हरिदत्त और सीता देवी का परिवार हनुमान जी की कृपा से धन्य और सुरक्षित था। उनका पुत्र विक्रम अब किशोरावस्था में पहुंचा था। तेजस्वी, साहसी और भक्ति में अडिग। नगर के लोग उनकी भक्ति और साहस की कहानियां सुनकर प्रेरित होते थे। हर मंगलवार परिवार हनुमान मंदिर जाता, दीपक जलाता, लाल फूल और सिंदूर अर्पित करता और AUM हनुमते नमः जपता। हरिदत्त कहते, मंगलवार का दिन हमारे घर के लिए अत्यंत मंगलकारी है। इस दिन हनुमान जी की कथा सुनने से घर के सारे दुख, रोग, संकट और भय दूर हो जाते हैं। जहां सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, वहां हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं। नगर में नया संकट और साधु का आगमन। एक दिन नगर में अचानक एक भयंकर तूफान आया। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, घरों में पानी भर गया और लोग भयभीत हो गए। तभी वही वृद्ध साधु नगर में आए जो हनुमान जी के परम भक्त और तपस्वी थे। वे नगर के प्रत्येक घर की स्थिति देखते हुए बोले, यह नगर भक्ति और श्रद्धा से भरा है, परंतु कुछ घरों में अभी भी भय और चिंता विद्यमान है। सच्ची भक्ति ही संकटों को दूर कर सकती है। हरिदत्त ने विनम्रतापूर्वक कहा, महात्मन, कृपा करके हमारे घर पधारिए। यहां हमारा घर मंगलवारा है, हनुमान जी के नाम से पवित्र। साधु मुस्कुराए और बोले, जहां सच्ची भक्ति और श्रद्धा होती है, वहीं मैं ठहरूंगा। बालक विक्रम की निर्भीकता और परीक्षा। विक्रम अब किशोर बन चुका था। खेलते खेलते मंदिर के पास पहुंचा। तब एक अचानक घटना हुई। मंदिर की सीढ़ियां फिसल गईं और विक्रम गिरने वाला था। विक्रम ने AUM हनुमते नमः जपते हुए अपने हाथ फैलाए और सुरक्षित नीचे उतर गया। बच्चों और नगरवासियों की आंखों में अद्भुत विश्वास का प्रकाश चमक उठा। सीता देवी ने कहा, तुम्हारा विश्वास और भक्ति तुम्हें अजेय बनाती है। यदि तू अपने हृदय में हनुमान जी को स्थापित करेगा तो कोई संकट तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तेरी भक्ति से हमारा घर सदा सुरक्षित रहेगा। भक्ति का अभ्यास और उपाय। अगले मंगलवार हरिदत्त और परिवार मंदिर पहुंचे। दीपक अपने आप जल उठे, फूल और सिंदूर अर्पित हुए। सीता देवी ने हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान बाबा, यदि हमने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है तो हमारे घर और नगर को किसी भी विपत्ति से बचाइए। संकटों को दूर कीजिए, रोग और भय को मिटाइए। विक्रम भी माता के साथ झप में लीन हो गया। तब मंदिर में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। दीप अपने आप जल उठे। हनुमान जी की प्रतिमा से तेज निकलने लगा और पूरा वातावरण पवित्र हो गया। हनुमान जी का दिव्य अवतरण और चमत्कार। हनुमान जी प्रकट हुए, हाथ में गदा, नेत्रों में तेज और करुणा का सागर। उन्होंने कहा, वत्स हरिदत्त, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। तुम्हारे घर और नगर पर जो संकट था वह अब समाप्त हो गया है। सच्ची भक्ति में कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती। हनुमान जी ने विक्रम और बच्चों के सिर पर हाथ रखा। क्षण भर में चारों ओर दिव्य तेज फैल गया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और नगरवासियों का भय दूर हो गया। साधु का पश्चाताप और नगरवासियों का शाम्भवी का अविश्वास। साधु ने यह चमत्कार देखा। वे बोले, हे प्रभु, मैंने देखा कि आपकी कृपा और भक्त की भक्ति में शक्ति है जो किसी भी संकट से बड़ी है। मैं अब समझ गया हूं कि सच्ची भक्ति से ही घर और नगर सुरक्षित रहते हैं। हनुमान जी बोले, जहां भक्त की भक्ति है वहां मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूं। जो भी मंगलवार व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा, उसके घर से दुख, रोग और भय दूर हो जाएंगे। संतान सुरक्षित रहेंगी और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि ओसायदीश बनी रहेगी। कथा का फल और मंगल संदेश। हरिदत्त और सीता देवी नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, आपकी कृपा और आशीर्वाद हमारे घर और नगर पर हमेशा बनी रहे। हनुमान जी बोले, वत्स, तुम्हारा घर अब बजरंग धाम कहलाएगा।
यहां आने वाला हर बालक और भक्त धन्य होगा। संकट और भय कभी लौटेंगे नहीं। भाग 6 का समापन। इस प्रकार संकटों का भय समाप्त हुआ और हनुमान जी की कृपा और भक्ति की शक्ति ने परिवार और नगर को सुरक्षित रखा। कथा यह सिखाती है, जहां हनुमान नाम है वहां दुहक, भय और कष्ट कभी टिकते नहीं। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से घर और परिवार सुरक्षित रहते हैं। कहा गया है, हनुमान स्मरणम पुण्यम संकटहरम भयापहम संतान रक्षणम तत्र यत्र भक्तः हनुमान पूजकः। हनुमान जी की कथा भाग 7। संकट हरने वाली भक्ति और हनुमान जी की अनंत कृपा। कई शताब्दियों पहले सत्यपुर नगर में हरिदत्त और सीता देवी का परिवार हनुमान जी की कृपा से धन्य और सुरक्षित था। उनका पुत्र विक्रम अब किशोरावस्था से युवकावस्था में प्रवेश कर चुका था। तेजस्वी, निर्भीक और भक्ति में अडिग, नगर के लोग उनकी भक्ति और साहस की कहानियां सुनकर प्रेरित होते थे। हर मंगलवार परिवार हनुमान मंदिर जाता, दीपक जलाता, लाल फूल और सिंदूर अर्पित करता और यूएम हनुमते नमः जपता। हरिदत्त कहते, मंगलवार का दिन हमारे घर के लिए अत्यंत मंगलकारी है। इस दिन हनुमान जी की कथा सुनने और भक्ति करने से घर के सारे दुहक, रोग, संकट और भय दूर हो जाते हैं। जहां सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है वहां हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं। नगर में नया संकट और साधु का आगमन। एक दिन नगर में अचानक भयंकर तूफान आया। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, घरों में पानी भर गया और लोग भयभीत हो गए। तब वही वृद्ध साधु नगर में आए जो हनुमान जी के परम भक्त और तपस्वी थे। वे नगर के प्रत्येक घर की स्थिति देखते हुए बोले, यह नगर भक्ति और श्रद्धा से भरा है, परंतु कुछ घरों में अभी भी भय और चिंता विद्यमान है। सच्ची भक्ति ही संकटों को दूर कर सकती है। हरिदत्त ने विनम्रता पूर्वक कहा, महात्मन, कृपा करके हमारे घर पधारिए। यहां हमारा घर मंगलवारा है, हनुमान जी के नाम से पवित्र। साधु मुस्कुराए और बोले, जहां सच्ची भक्ति और श्रद्धा होती है वहीं मैं ठहरूंगा। बालक/युवक विक्रम की परीक्षा। विक्रम अब किशोरावस्था पार कर युवक बन गया था। तब मंदिर में एक घटना हुई। मंदिर का दरवाजा अचानक टूटने वाला था। विक्रम ने एयूएम हनुमते नमः जपते हुए अपने शरीर और हाथ से दरवाजे को रोक दिया। सभी लोग दंग रह गए। सीता देवी ने कहा, हे बेटे, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने इस संकट को टाल दिया। सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है जो किसी भी विपत्ति को विफल कर देती है। भक्ति और उपाय। अगले मंगलवार हरिदत्त और परिवार मंदिर पहुंचे। दीपक अपने आप जल उठे, फूल और सिंदूर अर्पित हुए। सीता देवी ने हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान बाबा, यदि हमने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है तो हमारे घर और नगर को किसी भी विपत्ति से बचाइए। संकटों को दूर कीजिए, रोग और भय को मिटाइए। विक्रम भी माता के साथ जप में लीन हो गया। तब मंदिर में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। दीप अपने आप जल उठे। हनुमान जी की प्रतिमा से तेज निकलने लगा और पूरा वातावरण पवित्र हो गया। हनुमान जी का दिव्य अवतरण और चमत्कार। हनुमान जी प्रकट हुए, हाथ में गदा, नेत्रों में तेज और करुणा का सागर। उन्होंने कहा, वत्स हरिदत्त, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। तुम्हारे घर और नगर पर जो संकट था वह अब समाप्त हो गया है। सच्ची भक्ति में कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती। हनुमान जी ने विक्रम और बच्चों के सिर पर हाथ रखा। क्षण भर में चारों ओर दिव्य तेज फैल गया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और नगरवासियों का भय दूर हो गया। साधु का पश्चाताप और नगरवासियों की भक्ति। साधु ने यह चमत्कार देखा। वे बोले, हे प्रभु, मैंने देखा कि आपकी कृपा और भक्त की भक्ति में शक्ति है जो किसी भी संकट से बड़ी है। मैं अब समझ गया हूं कि सच्ची भक्ति से ही घर और नगर सुरक्षित रहते हैं। हनुमान जी बोले, जहां भक्त की भक्ति है वहां मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूं। जो भी मंगलवार व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा, उसके घर से दुख, रोग और भय दूर हो जाएंगे। संतान सुरक्षित रहेंगी और परिवार में सुख, शांति
और समृद्धि बनी रहेगी। कथा का फल और मंगल संदेश। हरिदत्त और सीता देवी नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, आपकी कृपा और आशीर्वाद हमारे घर और नगर पर हमेशा बनी रहे। हनुमान जी बोले, वत्स, तुम्हारा घर अब बजरंग धाम कहलाएगा। यहां आने वाला हर बालक और भक्त धन्य होगा। संकट और भय कभी लौटेंगे नहीं। भाग 7 का समापन। इस प्रकार संकटों का भय समाप्त हुआ और हनुमान जी की कृपा और भक्ति की शक्ति ने परिवार और नगर को सुरक्षित रखा। कथा यह सिखाती है, जहां हनुमान नाम है, वहां दुख, भय और कष्ट कभी टिकते नहीं। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से घर और परिवार सुरक्षित रहते हैं। कहा गया है, हनुमान स्मरणम पुण्यम, संकटहरम भयापहम, संतान रक्षणम तत्र, यत्र भक्तः हनुमान पूजक। हनुमान जी की कथा, भाग 8। भक्ति और साहस से संकटों का विनाश और हनुमान जी की अनंत कृपा। कई शताब्दियां पहले सत्यपुर नगर में हरिदत्त और सीता देवी का परिवार हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से सुख शांति में जीवन यापन कर रहा था। उनका पुत्र विक्रम अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। तेजस्वी, साहसी, बुद्धिमान और भक्ति में अडिग, नगरवासियों के बीच वह सम्मान और आदर का पात्र बन चुका था। हर मंगलवार पूरा परिवार हनुमान मंदिर जाता, दीपक जलाता, लाल फूल और सिंदूर अर्पित करता और एयुएम हनुमते नमः का जप करता। हरिदत्त कहते, मंगलवार का दिन हमारे घर के लिए अत्यंत मंगलकारी है। इस दिन हनुमान जी की कथा सुनने और भक्ति करने से घर के सारे दुख, रोग, संकट और भय दूर हो जाते हैं। जहां सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, वहां हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं। नगर में भयंकर संकट और साधु का आगमन। एक दिन नगर में अचानक एक भयंकर तूफान आया। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, घरों में पानी भर गया और लोग भयभीत हो गए। नगर वासियों ने अपने घरों में दुबके बैठकर भय का सामना किया। तब वही वृद्ध साधु नगर में आए, जो हनुमान जी के परम भक्त और तपस्वी थे। वे नगर के प्रत्येक घर की स्थिति देखते हुए बोले, यह नगर भक्ति और श्रद्धा से भरा है, परंतु कुछ घरों में अब भी भय और चिंता विद्यमान है। सच्ची भक्ति ही संकटों को दूर कर सकती है। हरिदत्त ने विनम्रता पूर्वक कहा, महात्मन, कृपा करके हमारे घर पधारिए। यहां हमारा घर मंगलवारा है, हनुमान जी के नाम से पवित्र। साधु मुस्कुराए और बोले, जहां सच्ची भक्ति और श्रद्धा होती है, वहीं मैं ठहरूंगा। बालक/युवक विक्रम की परीक्षा और साहस। विक्रम अब किशोरावस्था पार कर युवक बन चुका था। तब मंदिर में अचानक सीढ़ियां फिसल गईं और वह नीचे गिरने वाला था। विक्रम ने एयुएम हनुमते नमः झपते हुए अपने हाथ फैलाए और सुरक्षित नीचे उतर गया। सभी लोग दंग रह गए। सीता देवी ने कहा, तुम्हारा विश्वास और भक्ति तुम्हें अजेय बनाती है। यदि तू अपने हृदय में हनुमान जी को स्थापित करेगा तो कोई संकट तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तेरी भक्ति से हमारा घर सदा सुरक्षित रहेगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मुझे डर नहीं, क्योंकि बाबा हनुमान हमारे साथ हैं। जो संकट भी आएगा, उनकी कृपा से हम सुरक्षित रहेंगे। भक्ति का अभ्यास और उपाय। अगले मंगलवार हरिदत्त और परिवार मंदिर पहुंचे। दीपक अपने आप जल उठे, फूल और सिंदूर अर्पित हुए। सीता देवी ने हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान बाबा, यदि हमने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है, तो हमारे घर और नगर को किसी भी विपत्ति से बचाइए। संकटों को दूर कीजिए, रोग और भय को मिटाइए। विक्रम भी माता के साथ झप में लीन हो गया। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। दीप अपने आप जल उठे, हनुमान जी की प्रतिमा से तेज निकलने लगा। पूरा वातावरण पवित्र हो गया और नगरवासियों ने देखा कि भय और अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। हनुमान जी का दिव्य अवतरण और चमत्कार। हनुमान जी प्रकट हुए, हाथ में गदा, नेत्रों में तेज और करुणा का सागर। उन्होंने कहा, वत्स हरिदत्त, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। तुम्हारे घर और नगर पर जो संकट था, वह अब समाप्त हो गया है। सच्ची भक्ति में कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती।
हनुमान जी ने विक्रम और बच्चों के सिर पर हाथ रखा। क्षण भर में चारों ओर दिव्य तेज फैल गया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। नगरवासियों का भय और संकट दोनों समाप्त हो गए। साधु का पश्चाताप और नगरवासियों की भक्ति। साधु ने यह चमत्कार देखा। वे बोले, हे प्रभु, मैंने देखा कि आपकी कृपा और भक्त की भक्ति में शक्ति है, जो किसी भी संकट से बड़ी है। मैं अब समझ गया हूं कि सच्ची भक्ति से ही घर और नगर सुरक्षित रहते हैं। हनुमान जी बोले, जहां भक्त की भक्ति है, वहां मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूं। जो भी मंगलवार व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा, उसके घर से दुहक, रोग और भय दूर हो जाएंगे। संतान सुरक्षित रहेंगी और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। नगर और परिवार का मंगल। हरिदत्त और सीता देवी नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, आपकी कृपा और आशीर्वाद हमारे घर और नगर पर हमेशा बनी रहे। हनुमान जी बोले, वत्स, तुम्हारा घर अब बजरंग धाम कहलाएगा। यहां आने वाला हर बालक और भक्त धन्य होगा। संकट और भय कभी लौटेंगे नहीं। भाग 8 का समापन। इस प्रकार संकटों का भय समाप्त हुआ और हनुमान जी की कृपा और भक्ति की शक्ति ने परिवार और नगर को सुरक्षित रखा। कथा यह सिखाती है, जहां हनुमान नाम है, वहां दुहक, भय और कष्ट कभी टिकते नहीं। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से घर और परिवार सुरक्षित रहते हैं। कहा गया है, हनुमान स्मरणम पुण्यम, संकटहरम भयापहम, संतान रक्षणम तत्र यत्र भक्तः हनुमान पूजकः। हनुमान जी की कथा, भाग 9। सच्ची भक्ति से अज्ञात भय का विनाश। सत्यपुर नगर में हरिदत्त और सीता देवी का घर हमेशा हनुमान जी की कृपा से सुरक्षित रहता था। उनका पुत्र विक्रम अब जवान हो चुका था, तेजस्वी, साहसी और भक्ति में अड़िग। नगरवासियों के बीच उसकी बहादुरी और भक्ति की कहानियां फैल चुकी थीं। हर मंगलवार पूरा परिवार हनुमान मंदिर जाता, दीपक जलाता, लाल फूल अर्पित करता और एयुएम हनुमते नमः का जप करता। हरिदत्त कहते, मंगलवार का दिन हमारे घर और नगर के लिए अत्यंत शुभ है। जो भी इस दिन हनुमान जी की कथा सुनेगा और भक्ति करेगा, उसके घर से संकट, रोग और भय दूर होंगे। जहां सच्ची श्रद्धा और भक्ति है, वहां हनुमान जी स्वयं सुरक्षा करते हैं। जंगल में अनजाना संकट। एक दिन विक्रम को गांव के पास जंगल से लकड़ी और जड़ी बूटियां लाने को भेजा गया। जंगल में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कई जगह घने कांटे और अजीब धुंधला प्रकाश फैल रहा था। विक्रम ने मन में कहा, बाबा हनुमान, मेरी रक्षा कीजिए। यदि मैंने सच्ची भक्ति का पालन किया है, तो आप ही मेरी सहायता करेंगे। जंगली संकट और परीक्षाएं। जंगल के बीच में विक्रम ने देखा कि एक वृद्ध साधु अज्ञात भय से घबराए हुए बैठे हैं। वे बोले, युवा, इस जंगल में छुपा हुआ भय तुम्हें परेशान करेगा। सच्ची भक्ति और हृदय की शुद्धता ही इस भय से मुक्त कर सकती है। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मैं डरता नहीं। मेरी भक्ति केवल हनुमान जी के लिए है। यदि कोई विपत्ति है तो कृपया मुझे उसका सामना करने की राह बताइए। भक्ति और उपाय। साधु ने कहा, यहां 3 कठिन परीक्षाएं हैं, शारीरिक साहस, मानसिक स्थिरता और अड़िग भक्ति। इनमें सफल होने वाला ही सुरक्षित होकर गांव लौट पाएगा। विक्रम ने कहा, हे बाबा हनुमान, मेरी भक्ति और साहस को स्थिर कीजिए। मैं तीनों परीक्षाएं पूरी करके अपने घर लौटूंगा। पहली परीक्षा थी शारीरिक साहस। विक्रम को एक उखड़ी हुई नदी पार करनी थी, जिसके बीच में चट्टानों के बीच एक विशाल मगरमच्छ छिपा था। विक्रम ने हाथ जोड़कर जप किया, एयुएम हनुमते नमः। तभी हनुमान जी की कृपा से नदी में एक दिव्य पुल बन गया। विक्रम सुरक्षित पार कर गया। दूसरी परीक्षा थी मानसिक स्थिरता। जंगल में एक भ्रमित मार्ग दिखा, जहां अंधकार और डर के दृश्य बने थे। विक्रम ने कहा, हे हनुमान, मेरी आंखें और हृदय केवल आपकी भक्ति में स्थिर रहें। तब उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया और वह भ्रमित मार्ग से सुरक्षित होकर निकला। तीसरी परीक्षा थी अड़िग भक्ति।
एक विचित्र आकृति उसके सामने आई और कहने लगी, यदि तू डरता है तो मैं तुझे रोक दूंगी। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी भक्ति केवल हनुमान जी के लिए है, आप जैसे भय मुझे नहीं रोक सकते। तब हनुमान जी प्रकट हुए, हाथ में गदा और तेजस्वी नेत्रों के साथ। उन्होंने कहा, वत्स, तेरी अडिग भक्ति ने मुझे बांध लिया, यह भय अब नष्ट हो गया। सभी संकट और अज्ञात भय तुझसे दूर हैं। नगर में सुख और शांति। विक्रम सुरक्षित घर लौटा। हरिदत्त और सीता देवी ने उसकी बहादुरी और भक्ति देख खुशी व्यक्त की। नगर में भी सभी लोग हनुमान जी की कृपा का अनुभव करने लगे। कथा का फल और मॉरल। हनुमान जी बोले, जहां सच्ची भक्ति और श्रद्धा है वहां कोई भी अज्ञात भय टिक नहीं सकता। जो भी मंगलवार व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उसका घर, परिवार और संतति सुरक्षित रहेगी। सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। हरिदत्त और सीता देवी नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, आपकी कृपा हमारे घर और नगर पर हमेशा बनी रहे। भाग 9 का समापन। कथा यह सिखाती है, सच्ची भक्ति और अडिग श्रद्धा से कोई भी अज्ञात भय या संकट टिक नहीं पाता। जहां हनुमान नाम है वहां दुख, रोग और भय कभी टिकते नहीं। कहा गया है, हनुमान स्मरणम पुण्यम संकटहरम भयापहम संतान रक्षणम तत्र यत्र भक्तः हनुमान पूजकः। हनुमान जी की कथा, भाग 10। सच्ची भक्ति और धैर्य से व्यापार और परिवार में समृद्धि। सत्यपुर नगर में हरिदत्त का परिवार हमेशा हनुमान जी की कृपा से धन्य रहा था। हरिदत्त एक ईमानदार व्यापारी थे और उनका घर भक्ति, धर्म और सेवा में प्रतिष्ठित था। सीता देवी का हृदय सदा हनुमान जी के नाम से भरा रहता था। उनका पुत्र विक्रम अब जवान हो चुका था, तेजस्वी और निर्भीक, पर सबसे अधिक भक्ति में अडिग। हर मंगलवार परिवार मंदिर जाता, दीपक जलाते, लाल फूल और सिंदूर अर्पित करते और एयूएम हनुमते नमः का जप करते। हरिदत्त कहते, मंगलवार का दिन हमारे घर और व्यापार दोनों के लिए मंगलकारी है। जो भी इस दिन हनुमान जी की कथा सुनेगा और भक्ति करेगा, उसका घर, परिवार और व्यापार सुरक्षित रहेगा। जहां श्रद्धा और भक्ति होती है वहां हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं। व्यापार में संकट और चोरी की घटना। एक दिन हरिदत्त का मुख्य व्यापारी गोदाम अचानक चोरी का शिकार हुआ। बहुत सारे मूल्यवान सामान गायब हो गए। नगर में अफवाह फैल गई कि कुछ अज्ञात चोर नगर में आतंक मचा रहे हैं। हरिदत्त और सीता देवी दोनों स्तब्ध और चिंतित रह गए। विक्रम ने कहा, मां, पिताजी, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। यदि हमने हनुमान जी में पूर्ण विश्वास रखा है तो संकट स्वयं दूर होगा। चलो पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं और जप करें। भक्ति और उपाय। परिवार तुरंत मंदिर पहुंचा। दीपक अपने आप जल उठे। सीता देवी ने हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान बाबा, हमारे घर और व्यापार को किसी भी चोरी, कष्ट या भय से बचाइए। संतति, परिवार और संपत्ति सभी सुरक्षित रहें। विक्रम ने एयूएम हनुमते नमः का जप शुरू किया। तब मंदिर में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। हनुमान जी की प्रतिमा से तेज निकलने लगा। पूरा वातावरण पवित्र हो गया और भय और चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अज्ञात चोर की परीक्षा और हनुमान जी का चमत्कार। अगले दिन गोदाम में अज्ञात चोर फिर से दिखाई दिया। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान, हमें सही रास्ता दिखाइए। जो हमारे घर और नगर को नुकसान पहुंचाना चाहता है उसे रोकिए। तब हनुमान जी प्रकट हुए, हाथ में गदा और तेजस्वी नेत्रों के साथ। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने मुझे बांध लिया है। जो चोर तुम्हारे घर और नगर को नुकसान पहुंचाना चाहता था, या अब उसे मार्ग नहीं मिलेगा। सत्य और भक्ति में शक्ति है। एक अद्भुत घटना हुई। चोर को अज्ञात बल ने रोक दिया। सभी मूल्यवान वस्तुएं स्वतः सुरक्षित स्थान पर लौट गईं। नगर वासियों ने यह अद्भुत दृश्य देखा और हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया। संकट का समाधान और नगर में शांति। हरिदत्त और सीता देवी ने देखा
कि हनुमान जी की कृपा से चोरी और संकट समाप्त हो गया। नगरवासियों ने भी हनुमान जी के नाम का स्मरण करते हुए राहत महसूस की। विक्रम ने कहा, हे मां पापा, हमने देखा कि भक्ति और श्रद्धा में ही वास्तविक शक्ति है। यदि हम सच्ची भक्ति करें तो कोई भी संकट हमें छू नहीं सकता। कथा का फल और मॉरल। हनुमान जी बोले, जहां सच्ची भक्ति और श्रद्धा है वहां कोई भी चोरी, भय या कष्ट टिक नहीं सकता। जो भी मंगलवार व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उसके घर, व्यापार और संतति सुरक्षित रहेंगे। सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। हरिदत्त और सीता देवी नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, आपकी कृपा हमारे घर और नगर पर हमेशा बनी रहे। भाग 10 का समापन। इस प्रकार हनुमान जी की कृपा और सच्ची भक्ति ने घर और व्यापार को सुरक्षित रखा। कथा यह सिखाती है, सच्ची भक्ति और अडिग श्रद्धा से कोई भी संकट टिक नहीं पाता। जहां हनुमान नाम है वहां घर, परिवार और व्यापार हमेशा सुरक्षित रहते हैं। कहा गया है, हनुमान स्मरणम पुण्यम, संकटहरम भयापहम, संतान रक्षणम तत्र, यत्र भक्तः हनुमान हनुमान पूजक। हनुमान जी की कथा भाग 11। अंधकार और भय से मुक्ति। हनुमान जी की कृपा। सत्यपुर नगर में अब वर्षा का मौसम आया था। नगरवासियों का जीवन कठिनाइयों और रोगों से प्रभावित हो रहा था। हरिदत्त और सीता देवी चिंतित थे क्योंकि नगर में लोग भय और रोग से पीड़ित थे। उनका पुत्र विक्रम अब अपने साहस और भक्ति के लिए जाना जाता था। हर मंगलवार पूरा परिवार हनुमान मंदिर जाता, दीपक जलाते, लाल फूल अर्पित करते और एयुएम हनुमते नमः का जप करते। हरिदत्त कहते, जो मंगलवार हनुमान जी की कथा सुनेगा उसके घर और नगर से भय, रोग और अंधकार दूर होगा। जहां श्रद्धा और भक्ति होगी वहां हनुमान जी स्वयं रक्षा करेंगे। नगर में रोग और भय। एक दिन नगर में एक अज्ञात रोग फैल गया। लोग भयभीत हो गए और घरों में दुबक गए। विक्रम ने कहा, मां, पिताजी, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हे हनुमान बाबा, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी भक्ति और श्रद्धा से यह रोग और भय दूर हो जाए। हनुमान जी की दिव्य कृपा। मंदिर में दीपक अपने आप जल उठे। हनुमान जी की प्रतिमा से तेज निकला और पूरे नगर में दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी रोग और भय धीरे धीरे दूर होने लगे। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, हे बाबा, आपकी कृपा से नगर सुरक्षित रहेगा। साधु का आगमन और चेतावनी। वृद्ध साधु नगर आए और बोले, जो भक्त हनुमान जी की भक्ति करेगा उसका घर, परिवार और नगर सुरक्षित रहेगा। अज्ञात भय और रोग कभी उसे छू नहीं पाएगा। कथा का फल और मॉरल। हनुमान जी बोले, जहां सच्ची भक्ति और श्रद्धा है वहां कोई भी रोग, भय या अंधकार टिक नहीं सकता। साप्ताहिक व्रत और कथा का पालन करने से घर और नगर सुरक्षित रहेगा। कहा गया है, हनुमान स्मरणम पुण्यम, संकटहरम भयापहम, संतान रक्षणम तत्र, यत्र भक्तः हनुमान पूजक। हनुमान जी की कथा भाग 12। सत्य और भक्ति से व्यापारिक संकट का निवारण। सत्यपुर नगर में हरिदत्त का व्यापार अचानक कठिनाइयों का सामना करने लगा। एक व्यापारी ने उनके व्यापार को हानि पहुंचाने की योजना बनाई। सीता देवी चिंतित थीं। विक्रम ने कहा, मां, पिताजी, डरने की आवश्यकता नहीं। हे हनुमान बाबा, हमें सही रास्ता दिखाइए। हनुमान जी का चमत्कार। विक्रम ने मंगलवार के दिन मंदिर जाकर दीपक और फूल अर्पित किए। एयुएम हनुमते नमः का जप किया। तब हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया। तुम्हारा व्यापार सुरक्षित रहेगा। सच्चाई और धर्म में ही विजय है। संकट का समाधान। अज्ञात व्यापारी की योजना स्वयं विफल हो गई। हरिदत्त का व्यापार फिर से समृद्ध हुआ। नगर में लोग हनुमान जी की कृपा देखकर प्रसन्न हुए। कथा का मॉरल। जहां भक्ति और सत्य है वहां कोई भी अनीति टिक नहीं सकती। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से घर और व्यापार सुरक्षित रहते हैं।
हनुमान जी की कथा भाग 13 अपराध और पाप से पोस मुक्ति। हनुमान जी का आशीर्वाद। एक दिन नगर में एक युवक चोरी करते पकड़ा गया। नगर वासियों ने भय और असंतोष महसूस किया। हरिदत्त और सीता देवी ने युवक को सुधारने का निर्णय लिया। विक्रम ने कहा, मां, पिताजी, हनुमान जी की कृपा से हम उसे सुधार सकते हैं। सच्ची भक्ति और मार्गदर्शन से वह धर्म का पालन करेगा। हनुमान जी का इंटरवेंशन। मंदिर में दीपक और फूल अर्पित किए गए। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, जहां श्रद्धा और भक्ति है वहां कोई पाप टिक नहीं सकता। यदि युवक अपनी गलती स्वीकार कर भक्ति करे तो उसका पाप धुल जाएगा। युवक का पश्चाताप और सुधरना। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान बाबा, मेरी गलती क्षमा करें। अब मैं केवल भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलूंगा। तभी उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और वह सुधार गया। कथा का फल और मॉरल। हनुमान जी बोले, जहां भक्ति है वहां पाप टिक नहीं सकता। सच्ची श्रद्धा से सभी अपराध और दुर्भावनाएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी की कथा भाग 14 संतान की रक्षा और घर में सुख शांति। सत्यपुर नगर में एक पारिवारिक विवाद उत्पन्न हुआ। संतान और माता पिता के बीच अशांति फैल रही थी। हरिदत्त और सीता देवी चिंतित थे। विक्रम ने कहा, मां, पिताजी, हनुमान जी की कृपा से घर में सुख और शांति लौट आएगी। हनुमान जी का चमत्कार। मंगलवार को मंदिर में दीपक और फूल अर्पित किए। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, सच्ची भक्ति और प्रेम से घर सुरक्षित रहता है। यदि माता पिता और संतान अपने हृदय में श्रद्धा रखें तो अशांति कभी टिक नहीं सकती। घर में सुख और शांति की स्थापना। संतान ने माता पिता के हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हृदय में प्रेम और श्रद्धा की भावना बढ़ी। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। कथा का मॉरल। जहां हनुमान जी की भक्ति और श्रद्धा है वहां घर, परिवार और संतान सुरक्षित रहते हैं। सच्ची भक्ति से सभी कलह और अशांति दूर हो जाती हैं। कहा गया है, हनुमान स्मरणम पुण्यम संकटहरम भयापहम संतान रक्षणम तत्र यत्र भक्तः हनुमान पूजकः। हनुमान जी की कथा भाग 15 सत्य और भक्ति से व्यापार में बाधाओं का नाश। सत्यपुर नगर में हरिदत्त का व्यापार अचानक नई बाधाओं का सामना कर रहा था। कुछ व्यापारी उनके व्यवसाय को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सीता देवी चिंतित थीं। विक्रम ने कहा, मां, पिताजी, हनुमान बाबा की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं। जो भी विपत्ति आएगी भक्ति और सत्य के मार्ग से उसे टाला जा सकता है। हनुमान जी का इंटरवेंशन। मंगलवार के दिन मंदिर में दीपक और फूल अर्पित किए। AUM हनुमते नमः का जप किया। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया। सच्चाई और धर्म में ही विजय है। तुम्हारा व्यापार सुरक्षित रहेगा। व्यापारी बाधा समाप्त। अज्ञात व्यापारी की योजना स्वयं विफल हो गई। हरिदत्त का व्यापार फिर से समृद्ध हुआ। नगरवासियों ने हनुमान जी की कृपा देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। कथा का मॉरल। जहां भक्ति और सत्य है वहां कोई भी अनीति टिक नहीं सकती। सच्ची भक्ति से घर और व्यापार सुरक्षित रहते हैं। हनुमान जी की कथा भाग 16 संतान की रक्षा और परिवार में शांति। सत्यपुर नगर में अचानक एक संतान संकट उत्पन्न हुआ। एक रोग या भय के कारण परिवार में अशांति फैल गई। हरिदत्त और सीता देवी चिंतित थे। विक्रम ने कहा, मां, पिताजी, हनुमान बाबा की कृपा से यह संकट समाप्त होगा। हमारे घर और संतान सुरक्षित रहेगी। हनुमान जी की कृपा। मंगलवार को मंदिर में दीपक और फूल अर्पित किए। हनुमान जी प्रकट हुए, हाथ में गदा और तेजस्वी नेत्रों के साथ। उन्होंने कहा, वत्स, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से संतान और घर सुरक्षित रहते हैं। जहां विश्वास है वहां भय टिक नहीं सकता। संतान और परिवार में सुख शांति। संतान ने माता पिता के हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हृदय में प्रेम और श्रद्धा की भावना बढ़ी। घर में सुख,
शांति और समृद्धि